बिहार में जलकोरा नाम के गांव में रूपेश अपनी पत्नी नंदिनी के साथ में रहा करता था। रूपेश गांव के एक चिकन रोटी के ठेले पर नौकरी किया करता, जहां वह रोटी चिकन बनाने में मालिक की मदद किया करता। रूपेश ही रोटी चिकन बनाता, इतनी मेहनत के बाद भी उसका मालिक उसे बहुत ही कम पैसे देता। अपने मालिक को बोलना कि अब तो कम से कम तुम्हारी पगार थोड़ी बढ़ा दे, हर रोज सिर्फ 200 रुपए देता है। क्या करूं नंदनी, इतनी बार मालिक से कह चुका हूं कि मेरी पगार बढ़ा दो, लेकिन हर बार कुछ नया बहाना देते हैं। वह कहते हैं आखिर तुम क्या ही करते हो रोटी चिकन बनाने के अलावा, तुम्हें कितने पैसे दूं रोटी चिकन बनाने के। ठेला तो मेरा ही है और यहाँ का सब सामान भी मैं अपने पैसे से खरीद कर लाता हूँ। भला ये क्या बात हुई जी? अगर ठेली पर आप काम नहीं करोगी तो वह सामान लाकर भी क्या करेगा? आज साफ साफ बोल देना उसे, या तो पगार बढ़ा दो या फिर मैं कहीं और काम ढूंढ रहा हूँ। रूपेश अगले दिन अपने मालिक के पास जाता है। देखिए मालिक, अब और ऐसे दिन नहीं चलेगा। अगर आपने मेरी पगार नहीं बढ़ाई तो मजबूरन मुझे काम छोड़ना पड़ेगा। अरे तो छोड़ देना, मुझे धमकी क्या दे रहा है? जितने पैसे मैं तुझे देता हूँ उतने मैं किसी और को दे दूंगा। तेरी वजह से मेरा काम थोड़ी ना रुक जाएगा। काम तो हमेशा इसी तरह चलता रहेगा। मैं किसी और को काम पर रख लूंगा। तू चल, निकल यहाँ से तू। रूपेश को मालिक धक्के मारकर काम से निकाल देता है। रूपेश पूरा दिन इधर उधर काम की तलाश में भटकता हुआ अपने घर आता है। क्या हुआ जी, इस तरह मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या बताऊं नंदनी, मेरे मालिक ने पगार बढ़ाया तो नहीं और मुझे काम से भी निकाल दिया। लेकिन सबसे बुरी बात तो यह है कि मुझे रोटी चिकन बनाने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। मैंने बहुत जगह काम ढूंढने की कोशिश की पर मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। जो हाथ में थोड़ा बहुत काम था वो भी हाथ से चला गया। चिंता मत कीजिए जी, अगर आज काम नहीं मिला है तो क्या हुआ, कुछ दिन बाद काम मिल जाएगा। आप इस तरह परेशान मत होइए। नंदिनी रूपेश को समझाती है। अगले दिन, ये लीजिए जी, कुछ रोटियां हैं, काम ढूंढते ढूंढते अगर थक जाओ तो कहीं खा लेना। वह फिर से काम ढूंढने जाता है, लेकिन अगले दिन भी उसे कोई काम नहीं मिलता। देखते देखते कुछ देर में बारिश शुरू हो जाती है। बारिश को देखकर पास में गुफा है, उसमें छिपने के लिए चला जाता है। अरे बारिश भी शुरू हो गई है। चलो कोई ना, वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही है। नंदनी ने कुछ रोटियां दी है। रूपेश अपनी पोटली खोलता है तो उसमें कुछ रोटियां होती है, पर उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि पहले बड़ी वाली रोटी खाई या छोटी वाली रोटी खाई। इसमें से कौन सी रोटी खाऊं? बड़े वाले रोटी को खाऊं या छोटी वाली को खाऊं? और अभी खा लूंगा तो बाद में क्या खाऊंगा? एक काम करता हूँ, इस गुफा से ही पूछ लेता हूँ। मुझे यह बताओ कि मैं सबसे पहले बड़े वाले को खाऊं या छोटी वाली को खाऊं? उसे गुफा में दो बेवकूफ भाई बहन भूत रहते थे। वो दोनों में सब कुछ सुन लेते हैं। अरे ये कौन है? ये तो बहुत बड़ा जादूगर लग रहा है जो हमें खाने वाला है। मैं तो तुमको पहले ही कह रही थी, हम यहाँ से चलते हैं, पर तुम ही ये अच्छा जगह बोलकर रोक लिए हो। चलो एक काम करते हैं, इस जादूगर को हम खुश कर देते हैं और इससे कुछ उपहार में देते हैं जिससे ये हमें ना खाए। यह सोचकर दोनों भूत रूपेश के सामने आ जाते हैं। उन दोनों को देखकर रूपेश की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वह पूरा डर जाता है। हे महान जादूगर, तुम हमें मत खाओ। हम तुम्हारी एक कोई भी इच्छा हम पूरी करेंगे। तुम जो मांगना है मांग सकते हो। रूपेश उनकी बातें सुनकर सोचने लगता है। लगता है यह लोग मुझे कुछ और ही समझ रहे हैं। सुनो तुम दोनों, तुम सही में मेरी एक इच्छा पूरी करोगे? हाँ हाँ, तुम बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? हम उसको जरूर पूरी करेंगे, पर हमें मत खाना। रूपेश अपनी एक इच्छा मांगने के लिए सोचने लगता है कि उनसे क्या मांगा जाए। अगर मैं सोना और पैसा मांगूं तो कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा और मुझे रोटी चिकन बनाने के अलावा कुछ काम भी नहीं आता। रूपेश कुछ देर सोचने के बाद उनसे बोलता है, ठीक है, तुम मुझे कुछ ऐसा दो जिससे मैं अपने रोटी चिकन का व्यापार शुरू कर सकूं। ठीक है, मैं तुम्हें एक जादुई बर्तन देता हूँ जिसमें तुम्हारा रोटी चिकन कभी खत्म ही नहीं होगा। रूपेश उनका दिया हुआ जादुई बर्तन लेकर घर आ जाता है। क्या हुआ जी, कोई काम मिला? और ये बर्तन कहाँ से ले आए? रूपेश अपने साथ घटित सारी घटना अपने पत्नी को बताता है और बर्तन को नीचे रखकर उस रोटी चिकन मांगता है। उसे बर्तन में रोटी चिकन आते ही उसकी पत्नी नंदिनी हैरान हो जाती है। अब से इसमें जितना भी हम लोग रोटी चिकन खाएंगे वो कभी खत्म ही नहीं होगा।
अब से मैं भी रोटी चिकन का व्यापार चालू करूंगा और जितने भी गरीब लोग हैं उनको मुफ्त में खिलाया करूंगा। मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया ना, अब मैं उससे भी कम दाम में रोटी चिकन बेचूंगा। सही कहा जी आपने। हमसे भी कितने गरीब लोग हैं जो एक वक्त का खाना भी नहीं खा पाते हैं। अगले दिन रूपेश अपना ठेला लेकर बाजार की ओर निकल जाता है। रूपेश को तो लोग पहले से ही जानते थे, इसीलिए उसे बाजार में ठेला लगाया हुआ देखकर लोग अपने आप ही उसकी तरफ आने लगते हैं। रुपेश भैया, आपने पुराने वाले ठेले पर काम करना छोड़ दिया है क्या? अब क्या बताऊं भैया, मालिक को पगार बढ़ाने के लिए बोला तो उन्होंने मुझे काम से ही निकाल दिया। किसी और ने मुझे काम पे नहीं रखा तो मैंने अपना खुद का ही ठेला लगा दिया। बहुत अच्छा किया भैया। वैसे भी किसी और के नीचे काम करने से अच्छा अपना ही काम शुरू कर लो। ऐसा ही धीरे धीरे रुपेश के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। रुपेश के मालिक का ठेला भी वहाँ से कुछ ही दूरी पर था। आज उसके मालिक की ठेले पर कोई भी नहीं जा रहा था, हर कोई सिर्फ रुपेश के ठेले पर ही खाने के लिए जा रहा था। आज सब लोगों को हो क्या गया है, कोई मेरे ठेले पर चिकन रोटी खाने ही नहीं आ रहा। अरे भैया, तुम्हारे ठेले पर कोई भी नहीं आएगा। अभी तो सब लोगों को पता नहीं है कि रुपेश भैया ने अपना खुद का ठेला खोल लिया है। कल जब बाकी लोगों को भी इस बारे में पता चलेगा तो वो भी रुपेश भैया के ठेले पर चिकन रोटी खाने पहुंच जाएंगे। एक तो मेरे ही ठेले पर खड़े होकर मेरा ही चिकन रोटी खा रहा है, ऊपर से मेरे सामने मेरी दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। उसको आदमी को बहुत सुना देता है और अपने ठेले से उसको भगा देता है, लेकिन उसके बाद उसके ठेले पर कोई भी ग्राहक नहीं आता। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, जिस वजह से एक दिन वह रुपेश का ठेला वहां से हटवाने के लिए कुछ गुंडों को बुलाता है और गुंडों के साथ वह उसके ठेले पर जाता है। अबे सुन बे रुपेश, कल से तू यहाँ पर अपना ठेला नहीं लगाएगा। क्या गुंडागर्दी है? मैं अपना ठेला तो यहीं पे लगाऊंगा। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप भी अपना काम कीजिए ना। तू ऐसे नहीं मानेगा। फिर वह लोग रुपेश को मारने धमकाने लगते हैं। रुपेश उदास हो जाता है और वापस उसे गुफा में जाता है। गुफा में रुपेश रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज सुनकर वही दोनों भाई बहन भूत आते हैं। क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? रुपेश सारी बात उन लोगों को बता देता है। वह दोनों यह सुनकर बहुत हंसते हैं। अरे, हम तो तुम्हें जादूगर समझकर डर गए थे, पर ये तो उसका उल्टा ही निकाला। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक जादुई डंडा देता हूँ। तुम बस इसको इशारा करना, बाकी सब काम कर देगा। रुपेश फिर अगले दिन जैसा का तैसा अपना ठेला खोलता है। यह सब देखकर उसका मालिक फिर से वहां पर आ जाता है। क्यों मार खाकर मन नहीं भरा क्या, जो फिर से तुमने आज दुकान खोल लिया? मालिक के नहीं बोलते ही रुपेश ने अपने डंडे को इशारा कर दिया और उसका डंडा उसको खूब मारने लगा। अरे ये क्या है? ये डंडा अपने आप मुझे कैसे मार रहे हैं? ये तो जादूगर लगता है। यह सब देखकर मलिक वहां से डर के मारे भाग जाता है और उस दिन से उसका मालिक कभी उस गांव में नजर नहीं आया और रुपेश खुशी से अपना ठेला चलाने लगता है।